अब मैं आ गया, अब नहीं रुकूंगा मैं। जी मैंने चल की चल। हाँ जी बोलो, जल्दी बोलो। सर जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इसी बदतमीजी के अलावा इनको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। सब इतने बढ़ चढ़ के बातें करते हैं, ये इनको कुछ भी बोलने का शैली, इतना ईगो प्रॉब्लम इनको। अरे कांग्रेस ने मौका दिया इसमें, मतलब मुझे तो सर मेरा ये कहना है, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, आज जितने भी तमाम दर्शक आपके साथ में जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रवक्ता की पूरी बात आप सुने तब उनको जो है कि आप काउंटर करें। वैसे ही बेवजह भीड़ को मैं उन्होंने संविधान का बोला कि संविधान ने नरेंद्र मोदी जी को अगर अवसर दिया है तो ये 120% बात सही है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। उसी संविधान की वजह से माननीय नरेंद्र मोदी आज जो है कि पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री क्या नाम हो गया? मेरा नाम भोला यादव है। गजब भोला यादव, गजब भोला यादव। श्री लेदर, आज लगता जूता नया लाके आए हो हैं? नया? अरे बेटा संविधान के तहत तो सही, कांग्रेस ने कहा मौका दे दिया। आ जी आ बेटा। हाँ। नमस्कार सर, मैं अर्नब बिसेन, पहले भी आता था। रुको भाई यार, रुको। हाँ, संविधान ने मौका दिया, इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मौका दिया तो कहा नहीं राहुल बाबा को पहले बना देते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ऐसा नहीं किया। आप सुन के उतने बेशरम हो गए हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आदरणीय मोदी जी के लिए मत बोलिए, क्योंकि उसके बारे में दुनिया नहीं बोलती। आप क्या बोलोगे? ठीक है, क्या नाम है आपका? कंचन कंचन द्विवेदी। कंचन जी कहाँ की रहने वाली हैं? मैं सर लखनऊ से हूँ। लखनऊ से। क्या काम करती हैं? सर मैं जॉब करती हूँ। कौन सा, कहाँ पे जॉब करती? मैं आ रहा हूँ बेटा। क्या उम्र है तुम्हारी? क्या उम्र है? 20 साल? 27 साल से यही शो कर रहा हूँ मैं। अरे बाप की उम्र कहाँ बेटा, रुक जा। हाँ जा, आ रहा हूँ बेटा, रुक। हाँ। सर मैं ये कहना चाहती हूँ हाँ। कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और हम हर भारतीय का ये धर्म है कि हम अपने प्रधानमंत्री के लिए अच्छा बोले तो सही कम से कम। और दूसरी बात ये है कि अगर हम अपने प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करेंगे तो हम बाकी देशों से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो हमें ग्लोबल रूप से एक्सेप्ट करेंगे। क्या बात है भाई वाह कंचन जी। कंचन नाम है, सोना ही है, बिल्कुल एक चांस। हाँ ऑफकोर्स, तुम्हारा बनता है। देखिए संविधान कानून की बात कर रही, 75 की वो इमरजेंसी भूल गई जिसमें बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े बोलने वालों को आपने कहां भेज दिया था, जिनके परिवार घर वाले 3 साल। अरे रुकिए यार, आप बीच में बिना 3 में ना 13 में आप मत बोला करिए। ये कांग्रेस की हताशा है। आप देखिए क्यों नहीं टकरा पा रहे हैं। अगर गोल्डन स्पून लेके आए होते प्रधानमंत्री जी तो पता नहीं ये क्या क्या करते हो। तो गरीब करके, और ये जो जनता खड़ी है गरीब खड़ी है, इसको उन्होंने इसके मान। जनता रुको, कितनी प्रॉपर्टी है? सर मेरे पास। अरे प्रॉपर्टी बताओ। प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास। नहीं है? अरे हाँ, मैं आ रहा हूँ। इतने इत्मीनान से रोज आते हैं और कुर्ता बिल्कुल कलफदार और जूता भी सफेद और जैकेट रोज बदलते हैं। मान ही नहीं सकता, ऐसे समझ नहीं सकता। हाँ मैं आया। राहुल। प्रतीक जी देखिए, दिवांशु आप स्थिति देखिए। अभी हम लोग कुछ दिन पहले डिबेट कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तमाम कांग्रेस नेताओं के ऊपर रेड पड़ रही थी। आज कांग्रेस के नेता जब छत्तीसगढ़ उस कांग्रेस के महाधिवेशन में जा रहे थे तो मुझे वो याद आ जाता है कि जब पुराने समय में ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो वहां पे कुछ लोग आके उस तपस्या में विघ्न डालने का काम करते थे। और नहीं, वो स्थिति आज नजर आ रही है। आप विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए 2 दिन, अभी आप 2 घटनाओं को देख लीजिए। हम लोगों ने देखा एमसीडी में यहाँ पे उस समय भी जो है कि जानबूझ के एल्डरमैन को जबरन बीजेपी घुसा रही थी, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। आज भी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। संवैधानिक संस्थाओं को आप लोग जो तार कर रहे हैं। जी मैं ऋषि मुनि रायपुर में यज्ञ कर रहे हैं। हंसो नहीं। ऋषि मुनि रायपुर में। अरे रुको, सबको राक्षस बना दिया आपने। ये कौन सा तरीका है? सबको राक्षस बना, बोलना नहीं आता इनको। मैं हमेशा देखता हूँ इनके डिबेट में, इनको सबसे ज्यादा ऊट पटांग बातें करते हैं। अच्छा रिकॉर्ड करो, तुम रिकॉर्ड करो, मैं आ रहा। जी हाँ। प्रतीक जी पहले तो मैं अपनी हंसी कंट्रोल कर लेती। क्यों, क्या हुआ? सवाल था छत्तीसगढ़ में ऋषि मुनि यज्ञ करने वाले, पहले जिस तरह की राहुल गांधी की तपस्या थी ना 4000 किलोमीटर की, उसके बाद जो भी हासिल हुआ वो आप सबके सामने, कुछ नहीं उखाड़ पाए। अब अधिवेशन से कोई क्या ही डरता है? मुझे किसी का मजाक, किसी का तिरस्कार नहीं। रुको,
किसी का मजाक, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मुझे बस वही उस वीडियो में जो मैंने बाइट देखी उसमें मुझे ऐतराज मालूम क्या था, जब वो नाम गलत बोल रहे थे किसी के पिता का, वो भी दिवंगत हो, उनके बारे में बोलना बिल्कुल अशोभनीय है। प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज हुई, मैं जी अपराध है, मैं मानता हूं अपराध है। दूसरी बात, उसके बाद जो उन्होंने अट्टहास लगाया, जो हंसी, वो मुझे पीछे से भी सुनाई पड़ा। किसी ने कहा कि ये जो हंसी है यही गलत है। अगर जी, हाँ जी, उसका जवाब 2024 में देंगे। Let her give me a chance. Let her give me a chance. I will give you. I will. पूरी बात नहीं हुई. I know. Let her give me a chance. प्रतीक जी, अभी जो है अंबर ने जो बोला है कि हंस रही थी वो इस तरीके से, यही भाजपा का जो है असली चेहरा है, असली चरित्र है। इनके जो है, इनके प्रवक्ता, इनके समर्थक इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि वो गरीब का बेटा जो प्रधानमंत्री बनता है, वो दिवंगत नेहरू जी, दिवंगत इंदिरा जी और दिवंगत राजीव जी पर टिप्पणी करता है पार्लियामेंट में। ये प्रधानमंत्री की गरिमा को सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब प्रधानमंत्री स्वयं दिवंगत पिताओं को, दिवंगत माताओं को और विधवा पत्नी के बारे में जो इस तरह के अपशब्द बोले जाते हैं। हमारे नेता शशि थरूर की धर्मपत्नी के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला जाता है। अब सिटिंग सांसद रेणुका चौधरी को छुपड़न खा बोला जाता है। प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख द्वारा प्रधानमंत्री जी की गरिमा तब गिरती है। प्रतीक जी, सबसे पहली बात तो रितु चौधरी जी, ये मेरा नाम भूल गई थी, हालांकि बहुत सालों से जानती हूँ, बट कभी कभी होता है डिबेट में, आप बहुत मिस कर जाते हैं चीज़। नहीं, वो एक्चुअली इनकी पार्टी के लोगों की आदत है दूसरे लोगों का अपमान करना। आप क्षमाशील हैं, आप क्षमा करेंगी जी। कोई बात नहीं, हमारा दिल बहुत बड़ा, हम माफ कर देते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूँ, जिससे कि ऋतु जी ने कहा कि कांग्रेस ने मौका दिया, लोकतंत्र एंड ऑल। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है तो मुझे लगता है वो पॉइंट वो मिस करेंगे। उन्होंने कांग्रेस कैसे दे सकती है? जिस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, किसी आम आदमी या किसी वो परिवार जो पॉलिटिकल फैमिली से नहीं है, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो ये किस मुंह से लोकतंत्र की बात कर लेते हैं? कांग्रेस एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है। पानी पियो। वक्त कहाँ गए पाजी? तुम भी खो जाते हो। वक्त छोड़ते ब्रेक का। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। वेब पर तहलका मचाने के बाद टीवी पर न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 रविवार रात 8 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा।